दोस्तों, लोगों ने कहा कि आप जस्टिफाइड मत कीजिएगा, चंद्रशेखर दोषी हैं। तो आपको बता दूं कि मैं दोषी और निर्दोषी दोनों के पक्ष में नहीं हूं। चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया है, इसका फैसला जनता करेगी। डॉक्टर रोहिणी ने क्या किया है, इसका भी फैसला जनता करेगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर डॉक्टर रोहिणी और चंद्रशेखर आजाद, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को लेकर के बड़ी खबरों के साथ आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। डॉक्टर रोहिणी घावरी और सांसद चंद्रशेखर आजाद इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। आपको बता दें कि आज मैंने जो कमेंट लिया है वो अपने ही यूट्यूब के कमेंट बॉक्स से लिया है। हजारों लोगों ने समर्थन किया है चंद्रशेखर आजाद को, हजारों लोगों ने। एक या दो लोग होंगे जिन्होंने चंद्रशेखर के खिलाफ आवाज उठाई है, बाकी 99% चंद्रशेखर के समर्थक में उतरे हैं। ये बड़ी खबर है और ये चंद्रशेखर के चाहने वालों के लिए भी बड़ी खबर है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद का केस बढ़ता जा रहा है, लेकिन जितना केस बढ़ रहा है, यानी जितना मामला हाईलाइट हो रहा है, उतना ही चंद्रशेखर के समर्थक बढ़ रहे हैं। चाहे दलित समाज से हो, पिछड़े समाज से हो, या फिर कुछ अपर कास्ट के लोग क्यों ना हो, चंद्रशेखर के समर्थन में उतर रहे हैं। लेकिन कुछ राजनेता चंद्रशेखर के खिलाफ आ रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव जी की भाभी जी, मैंने कल भी बताया था, और बृजभूषण शरण सिंह, यूपी के बाहुबली नेता, बीजेपी से पूर्व सांसद। तो ये लोग चंद्रशेखर के खिलाफ और डॉक्टर रोहिणी के समर्थन में हैं। वहीं जनता, जो आम नागरिक है, जो गांव के लोग हैं, वो चंद्रशेखर के समर्थन में आ गए हैं। आपके सामने ये वीडियो है मेरे यूट्यूब कमेंट बॉक्स का। यहां आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग, ऐसा आप कह सकते हैं कि 99% लोग चंद्रशेखर के समर्थन में उतरे हैं। अब जो नए दर्शक हैं उनके लिए मैं बता दूं, दरअसल यह पूरा मामला चंद्रशेखर आजाद जी के इज्जत मान सम्मान को लेकर के है। डॉक्टर रोहिणी घावरी हैं, पीएचडी की स्कॉलर हैं, और ये स्विट्जरलैंड में पढ़ाई कर रही हैं। स्विट्जरलैंड से इन्होंने पीएचडी की है और स्कॉलरशिप के बल पर इन्होंने नाम रोशन किया है। खैर, एससी कास्ट से आती हैं, तो मैं और पूरा हमारा समाज चाहेगा कि इनको स्कॉलरशिप मिले, पढ़ लिख करके हर एससी समाज का बच्चा आगे बढ़े, और ओबीसी समाज को भी स्कॉलरशिप मिल रहा है, मिले, आगे बढ़े। स्कॉलरशिप जो है एससी समाज की, वो मायावती जी की देन थी। मायावती जी जब सत्ता में आई थी तब उन्होंने स्कॉलरशिप एससी बच्चों के लिए लागू किया था और कैबर समाज के बच्चों के लिए लागू किया था। तो चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर रोहिणी घावरी के मामले पर चलते हैं। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैं जज नहीं कर रहा कि चंद्रशेखर बेकसूर हैं, लेकिन इतना आप समझिए आज कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर बेबुनियाद और बेतुका आरोप लगाए जा रहे हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि डॉक्टर रोहिणी घावरी जब इलेक्शन आते हैं, चुनाव आते हैं, तब ये अपने प्रोपोगंडे को लोगों के सामने पेश करती हैं। अब इन्होंने अभी तक एक भी चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर नहीं किया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, डॉक्टर रोहिणी घावरी जी चंद्रशेखर के खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं किया है। चंद्रशेखर को लेकर के सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जगह जगह पर ये रील्स, वीडियोज, फोटोज और कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर रही हैं। अब आप ये समझिए कि अगर इनको इंसाफ चाहिए तो ये सोशल मीडिया से इंसाफ पाएंगी। ये पूरी तरीका से एक व्यक्ति को बझाने की, गांव में जिसे बझाना कहते हैं, पूरी तरीका से कब्जा बझाने की कोशिश किया जा रहा है।
एक व्यक्ति को ब्लैकमेल करने की कोशिश किया जा रहा है। अगर डॉक्टर रोहिणी घावरी जी को इंसाफ चाहिए ही था तो वो इस मामले को लेकर के कोर्ट में जाती और अपने वकीलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाती और पुलिस थाने में इसकी एफआईआर करवाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। डॉक्टर रोहिणी को चाहिए फेम। मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं, चाहे इससे आपको नाराजगी भी क्यों ना हो जाए। डॉक्टर रोहिणी जी को चाहिए फेम, फॉलोअर चाहिए। अगर इंसाफ चाहिए होता तो वो सीधा थाने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जनता दल के पास जाती, लेकिन नहीं, उन्होंने आज तक अभी भी एक भी एफआईआर नहीं किया है। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को आगे ना बढ़ने दिया जाए, इसी चाल में डॉक्टर रोहिणी जी लगी हुई हैं। डॉक्टर रोहिणी को लेकर के हमारे तमाम समर्थकों ने और तमाम यूट्यूब के साथियों ने कमेंट किया है, जो कमेंट मैं आपको बताऊंगा। ये 2 मिनट की वीडियो है, लगभग कई कमेंट हैं। 99% लोग चंद्रशेखर के समर्थन में हैं, वहीं कुछ परसेंट 1% लोग, 1% से भी कम लोग रोहिणी घावरी के समर्थन में हैं और उसी में कुछ लोग हैं जो डॉक्टर रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद को बड़ी नसीहत दे रहे हैं। जैसे कि एक कमेंट मेरे पास है, ये वाला। आप अगर इस कमेंट को बाकायदा पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि मतलब चंद्रशेखर जी के बेटे के जन्मदिन पर भाई ने कहा कि मैंने एक तस्वीर पोस्ट किया था। पूरा करके आपको पढ़ के बताता हूं। संजय पासवान है, ये लिखते हैं, मैंने चंद्रशेखर आजाद को अपने बेटे का जन्मदिन का फोटो फेसबुक पर पोस्ट किया गया। यानी चंद्रशेखर आजाद ने अपने बेटे का फोटो जो है जन्मदिन पर पोस्ट किया था, तब इनको नहीं दिखा, हम सबको दिख गया। ऐसा इनका संजय पासवान जी का कहना है। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर बार चंद्रशेखर आजाद अपने बेटे की, अपने वाइफ की तस्वीर एक्स पर शेयर करते हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाती हैं। एकाएक सांसद बनने के बाद ये कैसे मामला तुल पकड़ लेता है, ये थोड़ा समझने वाली और सोचने वाली बात भी है यहां पर। और इसमें एक एडवोकेट विजय कुमार आजाद हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज लोगों को दिया है। इन्होंने कहा भीम आर्मी हमारी है और भीम आर्मी का नाम लेकर लैला मजनू का नाम अगर जोड़ते हैं तो ये हमसे बुरा नहीं होगा। ये लिखते हैं भीम आर्मी संगठन का नाम लैला मजनू की स्टोरी में जोड़कर वायरल करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई, चाहे वह किसी के दल में क्यों ना हो। चाहे आप किसी के दल में क्यों ना हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, भीम आर्मी के हों, जय भीम संगठन के लोग हों, अगर आप भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर रोहिणी घावरी को लेकर के वीडियो बनाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। एडवोकेट विजय कुमार आजाद का कहना है। सारे लोग वायरल होने में तुले हुए हैं। सच बात तो यह है कि जिस भाई ने कमेंट किया था, 100 बात की एक बात इन्होंने कही थी। आप इस पर सोचिए थोड़ा कि जब चंद्रशेखर आजाद हर बार अपने बेटे के जन्मदिन पर फोटो शेयर करते हैं परिवार के साथ, तब डॉक्टर रोहिणी घावरी जी नहीं देखती हैं। और आज उन्होंने इस मामले को क्यों उठाया है और इनका समर्थन बीजेपी वाले कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देखिए। और मैं फिर एक बात दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन दोहराना पड़ जाएगा। डॉक्टर रोहिणी घावरी जी, ये दूसरा व्यक्ति कौन है? चंद्रशेखर तो मान लीजिए आपके एक्स बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन ये व्यक्ति कौन है जो आपके साथ स्विट्जरलैंड की तस्वीरों में दिख रहा है? इसका भी तो जवाब आपको देना होगा। ये मैंने नहीं कहा, बाकी कई यूजर्स हैं जो पोस्ट कर रहे हैं एक्स पर, वो जवाब मांग रहे हैं, वो जवाब आपको देना होगा। जनता मेरे साथ या चंद्रशेखर के साथ, डॉक्टर रोहिणी घावरी के साथ कितना है वो भी बताएं। अभी तक 99% लोगों ने, यानी हजारों लोगों ने चंद्रशेखर का समर्थन ट्विटर कमेंट के माध्यम से किया है, यूट्यूब कमेंट के माध्यम से किया है। आप भी जरूर करिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।